ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मित्रों और दोस्तों, आपको आपकी अपनी चैनल भक्ति गाथा 1.7 में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों और बहनों, आज हम जानेंगे कि भड़ली नवमी कब है, जाने तिथि, मुहूर्त और विवाह से जुड़ा धार्मिक महत्व। तो आइए हम जानते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भड़ली नवमी कहा जाता है। भड़ली नवमी को भड़ल्या नवमी, कदर नवमी आदि के नामों से भी जाना जाता है। इस साल भड़ली नवमी 8 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। भड़ली नवमी शुभ विवाह या मांगलिक कार्यों के लिए अंतिम और उत्तम तिथि होती है। धार्मिक शास्त्रों में विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के लिए भड़ली नवमी का दिन विशेष माना गया है। इसके बाद देवशयनी एकादशी आती है। इस दिन भगवान विष्णु अगले 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और चतुर्मास लग जाता है। इस दौरान शुभ व मांगलिक कार्यों पर रोक होती है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के बाद मांगलिक कार्यों में भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं भड़ली नवमी की सही तिथि, धार्मिक महत्व आदि के बारे में। भड़ली नवमी 2022 तिथि। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की शुरुआत 7 जुलाई दिन गुरुवार को शाम 7:28 से हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 8 जुलाई दिन शुक्रवार को शाम 6:25 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार भड़ली नवमी 8 जुलाई को मनाई जाएगी। 3 शुभ योग में है भड़ली नवमी। इस साल भड़ली नवमी पर शिव योग समेत 3 शुभ योग बन रहे हैं, जो इस दिन के शुभ योग को बढ़ा देते हैं। भड़ली नवमी को शिव, सिद्ध और रवि तीनों ही योग बन रहे हैं। ये तीनों योग मांगलिक और शुभ कार्यों के लिए उत्तम है। अबुझ मुहूर्त। इस नवमी के दिन अबुझ मुहूर्त होता है, यानी भड़ली नवमी के दिन अक्षय तृतीया के समान ही आप बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस दिन किसी भी चीज की खरीदारी, नए कारोबार की शुरुआत और गृह प्रवेश भी कर सकते हैं। चतुर्मास का प्रारंभ। भड़ली नवमी के 2 दिन बाद से चतुर्मास का प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे। इन 4 महीनों में जगत का संचालन महादेव करते हैं। इस बीच किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। कैसे मनाई जाती है भड़ली नवमी? भड़ली नवमी अपने आप में एक खास महत्व रखती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा बहुत जोर शोर से की जाती है। पुरोहित मंदिरों और घरों में भगवान विष्णु की पूजा को संपन्न कर प्रसाद वितरित करते हैं। भगवान विष्णु के जय जयकार से सारा वातावरण गूंज उठता है। विष्णु सहस्त्र नाम और साथ ही साथ भगवान विष्णु के अन्य पवित्र भजन और कीर्तन इस दिन बहुत ही भक्तिमय होकर गाए जाते हैं। इस दिन विशेष तौर पर झारखंड राज्य प्राचीन काल में भड़ली मेला भी पूरी श्रद्धा के साथ आयोजित करता है और इसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। भड़ल्या नवमी तिथि का महत्व। भड़ल्या नवमी तिथि के दिन शादी और विवाह के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके विवाह के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी मुहूर्त नहीं निकलता है। उन लोगों के लिए यह मुहूर्त काफी शुभ होता है। ऐसा करने से उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान नहीं होता।
वहीं ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन गुप्त नवरात्र का भी विश्राम होता है, तो यह दिन और भी अधिक शुभ होता है। भड़ली नवमी पूजन विधि। यह पर्व पूर्णतः भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। अब एक चौकी पर नया कपड़ा बिछाकर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और विधिवत पूजन करें। श्री हरि विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजन के समय उन्हें पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं। पूजन के उपरांत पीले रंग की मिठाई अथवा पीले फलों का भोग लगाएं। इसके बाद विष्णु जी का पूजन करते समय धूप दीप जलाएं और श्री विष्णु की कथा सुनें। पूजन के बाद सबसे आखिरी में भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की सब परिवार की आरती करें। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा अवश्य करें और जल भी चढ़ाएं, क्योंकि श्री विष्णु का निवास केले के वृक्ष में भी माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का अधिक से अधिक जाप करें और श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। भड़ली नवमी से जुड़ी पौराणिक कथा। इस पर्व से जुड़ी एक हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु अपनी शक्ति के लिए जाने जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि भगवान सो रहे थे और इसी दौरान हिंदुओं के विवाह नहीं हो सकते थे। वही विवाहित जीवन को तब तक सुखमय और संपन्न नहीं माना जाता है जब तक भगवान विष्णु का आशीर्वाद उसमें शामिल न हो। झारखंड राज्य में एक छोटा सा शहर है जिसे इटखोरी के नाम से जाना जाता है। इस पूरे क्षेत्र में भगवान विष्णु के नाम के भक्त रहते हैं। यहाँ एक भगवान शिव और देवी काली से संबंधित बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जहाँ भक्त दूर दूर से उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। भड़ली मेले के दौरान देवी काली के जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है और उन्हें बलिदान भी चढ़ाया जाता है। इस दिन मुंडन संस्कार के लिए भी काफी लाभदायक माना जाता है। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।